A thin rod of negligible mass and area of cross section 4 into 10 raised to minus 6 meter square suspended vertically from one end has a length of 0.05 meter at 100 degrees Celsius. The rod is cooled to 0 degrees Celsius but prevented from contracting by attaching a mass at lower end. Find this mass and the energy stored in the rod given for the rod. Young's modulus 10 raised to 11 Newton per meter square, coefficient of linear expansion is equals to 10 raised to minus 5 Kelvin inverse and g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं जो हमारा डिक्रीज इन लेंथ होगा रोड में वो डेल्टा एल इट इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी ड्यू टू टेम्परेचर. जो टेम्परेचर में कमी आएगी उसकी वजह से इतना लेंथ में कमी आएगा. और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो लेंथ हमें यहाँ पे बोला गया है 0.5 10 रेज टू माइनस 5 अल्फा एंड डेल्टा टी हो जाएगा 100. सो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, अब अगर हम इस रोड को कॉन्ट्रैक्ट करने से बचाना चाहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यंग्स मॉडुलस बताना है कि जो एक तो मास बताना है और यंग्स मॉडुलस हमें यहाँ पे पता है. तो यंग्स मॉडुलस का जो हमारा फॉर्मूला होता है y इट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल. अब वो जो मास मैंने सस्पेंड किया उसके रेस्पेक्टिव मुझे फोर्स निकालना होगा और अगर मैं फोर्स निकाल लूँगा तो वहाँ से मुझे मास मिल जाएगा. तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा y डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए. यंग्स मॉडुलस है हमारे पास 10 रेज टू 11 एंड डेल्टा एल है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 एंड लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 एंड लेंथ इज 0.5 मीटर. लेंथ कितना है हमारा 0.5 मीटर है. तो यहाँ से जो मास आएगा हमारा या फोर्स आएगा, फोर्स आ जाएगा 400 न्यूटन और इससे मास हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 40 kg होगा क्योंकि ये इसके वेट के इक्वलेंट होगा. और एनर्जी स्टोर्ड की बात की जाए तो एनर्जी स्टोर्ड जो होता है हमारा वो हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल. जैसे स्प्रिंग के केस में होता है एफ फोर्स लगाया उसकी वजह से एक्स अगर एक्सटेंशन हुआ तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स स्क्वायर बोलो या हम बोल सकते हैं हाफ एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसे बोल सकते हैं हाफ एफ स्क्वायर बाय हाफ एफ स्क्वायर बाय के. ठीक है, हाफ एफ स्क्वायर बाई के. बट यहाँ पे बोला गया है द एनर्जी स्टोर्ड इन द रोड गिवन फॉर द रोड. तो रोड के लिए एनर्जी स्टोर्ड बताना है हमें यहाँ पर, या हम इसे लिख सकते हैं हाफ एफ इंटू डेल्टा एल क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी को ये भी बोल सकते हैं कि हाफ एफ इंटू एक्स के फॉर्म में होगा. तो एक्स का काम डेल्टा एल करेगा और वैल्यूज अगर पुट करते हैं देन हाफ इंटू 400 इंटू डेल्टा एल और डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास में है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर. तो इसे सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.1 जूल. सो इस अकॉर्डिंग पहला जो हमारा आंसर होगा मास इट इज 40 kg एंड सेकेंड आंसर एनर्जी इट इज इक्वल्स टू 0.1 जूल. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.